वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि औपचारिक संगठन क्या होते हैं। किसी भी संगठन का औपचारिक और अनौपचारिक अस्तित्व सभी संगठनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों संगठनों के बीच में अंतर होता है। औपचारिक संगठन नियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से रूपांकित किए जाते हैं। उनका निर्माण किसी प्राधिकृत सत्ता के द्वारा किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। यह वह संगठन का स्वरूप है जिसमें हर व्यक्ति के लिए निश्चित कार्यों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट होती है। हमें औपचारिक रूप से उसका ढांचा दिखाई देता है। हम बात करेंगे लाभ की। तो औपचारिक संगठन जब सरकार के द्वारा निर्मित होता है तो इसके माध्यम से ही हम दूरगामी, जटिल और बहुआयामी लक्ष्य सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से हम, जब तक सब चीज़ स्पष्ट नहीं होगी तब तक हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। औपचारिक संगठनों में हर कर्मचारी के राइट्स, ड्यूटीज़, लिबर्टीज़, लिमिटेशंस, अधिकार, दायित्व और सीमाएं निश्चित होने से कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है। समन्वय की प्रक्रिया सरल बन जाती है। औपचारिक संगठनों में अव्यक्तिगत और तटस्थ संबंध पक्षपात और द्वेष को समाप्त कर देते हैं। अव्यक्तिगत मतलब पर्सनल रिलेशन नहीं होते हैं। जब हम कार्यालय में कार्य कर रहे हैं तो हमारे बीच जो संबंध हैं वो अव्यक्तिगत होते हैं, तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। हम किसी के प्रति बायस्ड नहीं होते हैं। संगठन में कार्यों की गति तेज होती है क्योंकि सत्ता का स्तर, निर्णय के स्तर और दायित्व निर्धारित होते हैं। जब सब कुछ स्पष्ट होता है तो कार्य आसानी से हो जाता है, कार्य तेजी से हो सकता है। और किसी भी कार्य में अगर कोई रुकावट आती है, कोई हर्डल होता है, कोई कार्य गलत हो जाता है तो हम आराम से बता सकते हैं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी जवाबदेता निश्चित की जा सकती है। मनुष्य, मशीन, सामग्री, वित्त और तकनीकी सहित सभी संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। संगठनात्मक कुशलता, प्रभावशीलता, उपादेयता का स्तर ऊंचा होता है। कानूनी आधार, स्पष्ट कार्य और स्थायित्व के कारण निश्चितता बनी रहती है। औपचारिक नियमों तथा व्यवस्थाओं में विशिष्टता या विशेषज्ञता का महत्व दिया जाता है जो तर्कसंगत आधार पर निर्धारित की जाती है। अब हम बात करेंगे, चूँकि औपचारिक संगठन है जहाँ पर मनुष्य मशीन की भांति कार्य कर रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी सीमाएं भी हमें दिखाई देती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, औपचारिकताएं। औपचारिक संगठन यानी औपचारिकताएं। मानवीय महत्व को इसमें स्थान कम दिया जाता है क्योंकि मानव को निर्जीव संरचना का ही एक भाग मानकर चलते हैं। इसके कारण इन संगठनों में मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ देती हैं। मशीनी स्वभाव अपनाने के कारण व्यक्ति क्या करता है, अपने आप इनिशिएटिव नहीं लेता, वो मोटिवेट नहीं होता, वो नए काम को नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पहल की क्षमता, प्रेरणा और नवाचारों का दम घुटता है। नौकरशाही के दोष दिखाई देते हैं। लाल फीताशाही, पद का अहंकार, कानूनी अड़ंगेबाजी, ये यहाँ पर प्रमुख रूप से दिखाई देता है। औपचारिक संगठन में नियम व्यवस्था शीघ्र एवं अनौपचारिक संचार प्रणाली में बाधा उत्पन्न करती है। नियम, अधिकार, दायित्व, कार्य की व्यवस्था के कारण विवादास्पद स्थिति में कोई भी कार्मिक झुकने को तैयार नहीं होता, जिससे
निरंतर संघर्ष बन जाता है। इन संगठनों में कार्मिक नियम, व्यवस्था और प्रक्रिया के इतने आदी हो जाते हैं कि वे मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं तथा तत्कालिक समस्याओं के समाधान के प्रयासों को भूल जाते हैं। औपचारिक संगठनों में दृढ़ता होती है, जड़ता होती है और कठोरता भी होती है, और परिवर्तन के प्रति इनका हमेशा विरोध रहता है। कोई भी नए कार्य नहीं करना चाहते। विशेषज्ञता या विशिष्टता के कारण कार्मिकों का दृष्टिकोण संकुचित होता है। उच्च, निम्न, मध्य वर्ग के कार्मिकों के बीच जो संबंध होते हैं वो भी निरंतर तनावपूर्ण होते हैं। तो ये बच्चों हमने चर्चा की औपचारिक संगठनों की। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, औपचारिक संगठन क्या है। हम ये देखते हैं कि किसी भी औपचारिक संगठन में रहते हुए व्यक्ति अनौपचारिक संगठनों का निर्माण कर लेता है। व्यक्ति अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनौपचारिक संगठन बना लेता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रशासनिक समुदाय में जब वह रहता है तो औपचारिक संगठन में कार्य करते हुए अपनी इच्छा, अपने शौक, अपने हित के अनुसार कुछ छोटे अस्थायी तथा संतुष्टिदायक संगठन बना लेता है, जिन्हें अनौपचारिक संगठन के नाम से जाना जाता है। इन्हें औपचारिक संगठनों की परछाई या प्रतिबिंब भी या शैडो भी कहा जाता है। किसी भी औपचारिक संगठन में कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी अपनी रुचि, इच्छाओं, समस्याओं, जिज्ञासाओं तथा भावनाओं के अनुरूप एक समूह बना लेता है। जैसे बच्चों हम भी देखते हैं कि कुछ समूह ऐसा हो जाता है, जब हम कॉलेज में आते हैं तो बस में साथ जाने पर, कॉलेज में एक कक्षा में पढ़ने पर, एक जैसी रुचि होने पर, एक जैसे गुण होने के कारण हम एक साथ एक अनौपचारिक संगठन बना लेते हैं, जो इनकी सामूहिक भावनाओं और परस्पर संबंधों का पर्याय होता है। अनौपचारिक संगठन किसी ढांचे, कानून या नियम पर आधारित नहीं होते, बल्कि इनका निर्माण परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। अनौपचारिक संगठन में व्यक्ति को अपनी रचनात्मक कला, प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। यह संगठन जो व्यक्ति की रुचि है, उसकी प्रतिभा है, उसका दमन नहीं करता है। अनौपचारिक संगठन में जब व्यक्ति या कार्मिक काम करता है तो वह औपचारिक संगठन के दायित्वों और कार्यों को भी अच्छी तरीके से कर सकता है। जैसे कई बार हम स्टूडेंट्स अपने मित्र मंडल से नोट्स लेते हैं, या कर्मचारी अपने समूह के सदस्यों से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे हम जो लेक्चरर्स हैं, कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, तो हम अपने साथ में रहने वाले लोगों से उस संगठन में वो औपचारिक रूप से कार्य करते हुए, हम अनौपचारिक रूप से कार्य करते हुए औपचारिक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। चर्चा करेंगे हम इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है, यानी इन संगठनों में सदस्य जो है, औपचारिक संगठनों में जो सदस्य होते हैं वो कई बार स्वतः ही अपना एक समूह बना लेते हैं अपनी रुचि के अनुसार। इनके निर्माण का तरीका औपचारिक संगठन से भिन्न होता है। इनका निर्माण मानवीय, सांस्कृतिक, सामाजिक आधार पर होता है। समान मान्यताएं होती हैं, एक जैसी विचारधारा होती है। इन संगठनों के सदस्य के सोचने समझने का तरीका एक सा होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो रुचि एक दूसरे से जब मिलती है तो हम उस समय उस समूह में रह करके बहुत ही अपने आप को सिक्योर समझते हैं, अपने आप को कार्य करने के प्रति तत्पर बना लेते हैं। नियम इनके अनौपचारिक होते हैं, कोई बहुत नियमबद्धता नहीं होती है।
जिस तरह से औपचारिक संगठनों में होती है। यदि कोई सदस्य इसका उल्लंघन करता है तो उसे अन्य साथियों का सामाजिक एवं नैतिक दबाव सहन करना पड़ता है। इनके नियम आवश्यकता अनुसार बदले जा सकते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी भी उसमें कोई चेंज हो सकता है। नेतृत्व की एक विशिष्ट शैली होती है। जब हम नेतृत्व पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नेता अनेक प्रकार का होता है। सहभागी नेतृत्व भी होता है जो अनौपचारिक संगठनों में पाया जाता है। हम नेता किसे बनाते हैं? हम अपने समूह में एक नेता को चुन लेते हैं और उसको पर्याप्त सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वह नेता परिस्थिति के अनुसार बनता है। उसकी आवश्यकता उसके गुणों के कारण होती है। नेता को उसके गुणों के एवं विश्वास के कारण आस्था रखते हैं, जबकि औपचारिक संगठन के सदस्य अपने नेता का सम्मान उसके पद और अधिकार के आधार पर करते हैं। सामूहिकता पाई जाती है अनौपचारिक संगठनों में। सहकारिता, एकता, सामूहिकता बन जाती है। इसमें कोई अनावश्यक कानूनी उलझन नहीं होती, बल्कि आवश्यकता के अनुसार मापदंड, विधि, आदर्श निर्धारित कर लिए जाते हैं। पद, सोपान, अधिकार, दायित्व की व्यवस्था नहीं होती। सभी सदस्य मिलकर के कार्य करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे संगठन में मनोरंजन, विचार विमर्श तथा ये संगठन तनाव से व्यक्तियों को मुक्त करते हैं। कार्मिकों की सुरक्षा, अपनत्व, संतुष्टि, प्रेम, साहचर्य, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। संचार अनौपचारिक विधि से ज़्यादा कुशलता से हो जाता है। अनौपचारिक संगठन में ढांचे के दौरान हुए विवादों और संघर्षों का समाधान आसानी से आपसी समझ से हो जाता है। अनौपचारिक संगठन में कार्य में सहायता मिलती है, क्योंकि सदस्य परस्पर चर्चा करके अपने अनुभवों को अपने सहकर्मी के विश्वास से अनौपचारिक लाभ उठा लेते हैं। स्वाभाविक रूप से इन संगठनों में संगठनात्मक सामाजिकरण हो जाता है। हम भी देखते हैं जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो कुछ लोगों का समूह, चाहे कुछ एनएसएस के विद्यार्थी होते हैं तो उनका अपना समूह बन जाता है, कुछ क्लास के विद्यार्थी होते हैं तो उनका अपना समूह बन जाता है, और ये समूह जो है कार्य में सहयोग करता है। संकट व आपातकालीन स्थितियों में सभी सामूहिक रूप से कार्यों को अच्छी तरीके से संपन्न कर लेते हैं। हम बात करेंगे इनकी हानियों की, तो ये भी देखेंगे कि इस संगठनों से कई बार गलती, अधूरी, भ्रामक सूचनाएं, अफवाह फैल जाती हैं, जो औपचारिक संगठनों के लिए कई बार नुकसानदायक भी हो जाती हैं। अनौपचारिक संगठन किसी मूल्य या मान्यताओं के प्रसार हेतु गठित किए जाते हैं, तो कई बार ये लोग परिवर्तन का विरोध कर औपचारिक संगठन में एक जड़ता को बढ़ा देते हैं। ये संगठन अस्थायी तथा अल्पायु के होते हैं। कुछ अनौपचारिक संगठन अच्छे और प्रभावी होते हुए भी कई बार पूर्ण योगदान नहीं दे पाते। भारत में जाति, भाषा, लिंग, आयु, रुचि और दुराग्रह के आधार पर बने कुछ अनौपचारिक संगठन कई बार गलत भी, विनाशकारी भी सिद्ध हो जाते हैं। चर्चा करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। आसान है समझना, क्योंकि हम दोनों के बारे में अध्ययन कर चुके, लेकिन हम संक्षिप्त बातचीत करते हैं। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के निर्माण की दृष्टि से देखें तो औपचारिक संगठन का निर्माण चेतनापूर्वक प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन स्वतः मानवीय संबंधों द्वारा बन जाते हैं। जिससे क्या होता है, औपचारिक संगठनों का आकार बड़ा होता है और अनौपचारिक का छोटा होता है। औपचारिक संगठन बहुत बड़े उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन सामान्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। परिणाम ये होता है कि औपचारिक संगठनों में स्थायित्व पाया जाता है, जबकि
अनौपचारिक संगठन अल्पायु के और अस्थायी होते हैं। औपचारिक संगठनों में संरचना या ढांचे पर बल दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में व्यक्तिगत एवं मानवीय भावनाओं पर बल दिया जाता है। औपचारिक संगठनों के कानून नियम लिखित, कठोर और स्पष्ट होते हैं। अनौपचारिक के अलिखित, सरल और आवश्यकता के अनुसार होते हैं। औपचारिक संगठन सभी सदस्यों की अपनी अपनी राय एवं कार्य प्रणाली से कार्य करता है, जबकि सभी सदस्यों में की सोच में समानता तथा सहकारिता अनौपचारिक संगठनों में पाई जाती है। औपचारिक संगठन का अस्तित्व कानूनी प्रकृति पर निर्धारित होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन गैर कानूनी और पूर्णतया सामाजिक होता है। औपचारिक संगठनों में मानवीय तत्व उपेक्षित होता है, जबकि अनौपचारिक में सुरक्षित और उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। औपचारिक संगठन में सदस्यता इच्छा विहीन होती है, मजबूरी में होती है, लेकिन अनौपचारिक संगठन से व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से जुड़ता है। औपचारिक संगठनों में सदस्य संबंध अव्यक्तिगत और अपनत्व विहीन होते हैं और अनौपचारिक में व्यक्तिगत तथा अपनत्व से परिपूर्ण होते हैं। औपचारिक संगठनों का प्रवाह सत्ता का ऊपर से नीचे होता है और अनौपचारिक में नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी या समतल हो सकता है। तो ये बच्चों, हमने आज बात की औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। जिन भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आए, किसी तरह की समस्या, किसी तरह का संशय हो, वो कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे फ़ोन करके भी या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी सवाल पूछ सकते हैं। औपचारिक संगठन यानी हम जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यह है एक औपचारिक संगठन, लेकिन इस औपचारिक संगठन में रहते हुए हमारा अपना एक समूह बन जाता है, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। कई बार हम बस में साथ जाते हुए दोस्त बन जाते हैं, कई बार हम एक विषय में साथ पढ़ते हुए दोस्त बन जाते हैं, और ये अनौपचारिक संगठन एक हमको संतुष्टिदायक होता है, एक आनंद देने वाला होता है। हम उसमें कार्य करते हुए औपचारिक रूप से और अधिक कार्यकुशल बन जाते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।